Now today we'll be discussing about metaphase first, and then we'll finally talk about anaphase first, telophase first, and then we'll talking about meiosis second. We have already discussed about the meiosis first, that is we have discussed about the prophase first. So let us start with the topic. Now you can see on the screen metaphase first. See, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ये है और एक ये। वन इज कॉल्ड एज मैटरनल क्रोमोसोम। मान लीजिए यहाँ पे मैटरनल क्रोमोसोम है ऊपर की तरफ, विच इज डोनेटेड बाय द मदर, और यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम है विच इज डोनेटेड बाय द फादर। दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम विल लाई अबव एंड 23 क्रोमोसोम विल लाई एट द बॉटम। Now, this does not take place in case of normal mitosis. Mitosis में 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक जैसे अरेंज होते हैं, ऊपर नीचे अरेंज नहीं होते, so that is the difference. Now, बाकी सारी चीजें it's very similar to the metaphase of mitosis, where all the chromosomes are aligned, 46 chromosomes are aligned. And this is the best phase in which the structure of the chromosome can be observed. Now आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर से कैसे सेंट्रियोल से अटैच है, दिख रहा होगा आपको। एस्टर रेज, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे इस तरफ आपको दिख रहा होगा, ये सेंट्रियोल्स हैं, दोनों को मिला के सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये भी है सेंट्रियोल्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। So this is about metaphase first. Now let us talk about anaphase first. Anaphase जब भी होगा, माइटोसिस के एनाफेज में जो बीच का पार्ट होता है which is called as centromere, that breaks down. Now this does not happen in case of anaphase first. दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि जहाँ पे क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो चुका है, मतलब कहने का मतलब डीएनए मटेरियल जो प्रेजेंट था क्रोमोसोम उसमें एक्सचेंज हो चुका है ऑलरेडी प्रोफेज फर्स्ट में, वो अब दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। नाउ यू कैन सी मूविंग देम टू द ऑपोजिट पोल्स। ये देखिए, ये क्रोमोसोम जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये क्रोमोसोम जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट इज आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द meiosis first, prophase first. So they are now moving towards the opposite direction. Now this is the telophase first. Telophase first में now the cell is going to divide to form two different cells. Now these cells will be haploid cells, because half the number chromosome, this will become a part of this cell, and half the chromosome number will become a part of this cell. So these will be haploid cells. ये क्या हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें आधे हो रहे हैं। आपने एनाफेज में देखा है, एक क्रोमोसोम अलग डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, यानी कि 46 में से कितने रह गए यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये जरूरी भी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, ताकि अगर हैप्लॉइड रहेंगे तभी तो गैमीट का फ्यूजन होगा तो वापस डिप्लॉइड होंगे, नहीं तो ये तो क्रोमोसोम नंबर दुगना हो जाएगा, यानी कि 46 की 92 हो जाएगा। यही वजह है गैमीट्स का हैप्लॉइड हो जाए, यानी कि रिडक्शन डिवीजन जरूरी होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेयोसिस सेकंड। प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेप होता है मेयोसिस सेकंड का, इट इज इनिशिएटेड जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे कि दो सेल सेपरेट हुए, तुरंत मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, नाउ मेयोसिस सेकंड विल टेक प्लेस। यूजुअली द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट टू मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस एज सच। बस फर्क इतना होता है कि नॉर्मल माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहेंगे। बाकी प्रोफेज में सारी चीजें वैसे ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल नॉट बी विजिबल, ये और जितने भी गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, दे विल नॉट बी विजिबल। ओनली द क्रोमोसोम विल नाउ बिकम visible as such.
Now this is the metaphase second. The only difference between metaphase of mitosis and metaphase of second is here the total number of chromosome is 23. Now let me tell you, मेटाफेज में भी वही सारी चीजें होंगी. क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल इसी फेज में होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. यही वजह है, देखिए ये कलर अलग दिख रहा है, यहाँ पे आपको कलर अलग दिख रहा है. तो क्रॉसिंग ओवर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. नाउ आफ्टर मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड विल कंटिन्यू. एनाफेज सेकेंड में जो centromere it will again divide and the chromatids will move to the opposite poles. सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा जैसा कि नॉर्मल माइटोसिस में होता है, और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. यहाँ देखिए अलग डायरेक्शन में, यहाँ देख रहे हैं अलग डायरेक्शन में. ओके, नाउ telophase second, which marks the end of meiosis second. Here again, out of one cell, शुरुआत में सिर्फ एक सेल था, 4 cells have been formed, haploid cells. telophase में भी वही रिपीट होगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, it will be visible. All the Golgi bodies, mitochondria यानी कि सेल organelles, they will become visible. Now the chromosome will become indistinct after some time. ये आप देख सकते हैं 4 haploid cells telophase के बाद फॉर्म हुई साइटोकाइनेसिस के बाद. Now let us talk about home assignment. Before home assignment, let me tell you what is the importance of meiosis. Now the significance of meiosis is that it maintains the chromosome number in a species. Now second significance is that due to crossing over between the chromosome at the time of prophase first, every gametes will be different. That means in human beings, if 200 million gametes are produced, every gamete will be different. और यही वजह है, चाहे वो ह्यूमन मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, एग भी डिफरेंट होता है जेनेटिकली. थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंट होता है. यही इसी डिफरेंस की वजह से हम लोग एक ही माँ बाप की जितनी संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग्स जिनको कहते हैं या प्रोजेनी कहते हैं, दे आर ऑल डिफरेंट. हमारे भाई बहन हमसे मिलते जुलते नहीं होते. यही वजह है, क्योंकि सारे स्पर्म्स या ओवम थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं due to phenomena which is called as crossing. Thank you. Have a nice day.